नमस्कार भाई सभी किसान और पशुपालक भाइयों ने। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डेयरी फार्म की शुरुआत के लिए हमें कौन सा पशु रखना चाहिए दोस्तों, गाय या भैंस। यानी कि किस जानवर को रख कर के हम और डेयरी में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। तो कुछ ये हमने आंकड़े बनाए हैं दोस्तों, जिनके ज़रिए हम जानेंगे कि डेयरी में गाय से ज़्यादा प्रॉफिट है या भैंस रखने से ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिलता है दोस्तों। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों, स्किप ना करें, ताकि आपको अच्छी और सटीक जानकारी समझ में आ सके दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, साथ ही कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम आंकड़ों के द्वारा जानेंगे कि एक भैंस से एक साल में कितनी कमाई होती है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद हम गाय के बारे में जानेंगे कि एक गाय से एक साल में कितनी कमाई हम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक भैंस हम लेंगे दोस्तों 15 लीटर वाली दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब भी हम डेयरी की शुरुआत करें दोस्तों, अच्छे पशु जो होते हैं दुधारू, उनसे ही शुरुआत करनी चाहिए, तभी जाके हमको ज़्यादा प्रॉफिट उनसे मिल सकता है दोस्तों। तो 15 लीटर पर डे का दूध देने वाली भैंस की कीमत दोस्तों मार्केट में आज की 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में मिलती है दोस्तों। अगर हम अच्छी ब्रीड की भैंस खरीदेंगे तो 15 लीटर से ऊपर वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम भैंस खरीद के लाएंगे और वह 15 लीटर अगर हमको एक दिन का दूध देगी तो भैंस के जो दूध है उसका रेट 55 से 60 रुपये के बीच में मिलता है दोस्तों। तो हम यहाँ पर 55 रुपये लीटर के हिसाब से जोड़ेंगे तो 825 रुपये यहाँ पर हमको पर डे की कमाई होगी। और हम 3 चरणों में इसके जो पूरे ब्याज को वो है बांटेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम दोस्तों एक चरण 3 महीने का रखने वाले हैं दोस्तों, यानी कि 90 दिनों का। अब यहाँ पर हमने 75 दिन इसलिए जोड़े हैं दोस्तों, क्योंकि भैंस ब्याहते ही तुरंत ही हम उसका दूध नहीं बेच सकते दोस्तों। कम से कम 10 से 15 दिनों तक उसका दूध कच्चा होता है दोस्तों, तो हम उसको बेचते नहीं हैं, वैसे ही उसको वेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर 15 दिन माइनस करके और 75 दिन का पहले चरण में हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमको 61,875 रुपये की पहले चरण में कमाई होगी दोस्तों। फीड का खर्च देखेंगे हम दोस्तों यहाँ पर, तो एक दिन का 8 से 9 केजी फीड हमको आराम से उस भैंस को खिलाना पड़ेगा। तो 35 रुपये खली का जो भाव है दोस्तों 35 रुपये किलो है। तो यहाँ पर हम उसको जोड़ेंगे तो 315 रुपये का हमको यहाँ पर खल का होगा। 35 रुपये हम यहाँ पर मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम के जोड़ेंगे दोस्तों, तो 350 रुपये यहाँ पर हमको पर डे का फीड का खर्च होने वाला है दोस्तों। 75 दिन का यह है हमको 26,250 रुपये होगा दोस्तों, ठीक है। 3,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा इसलिए जोड़े हैं दोस्तों, क्योंकि ब्याहने के बाद भैंस को हम बहुत सी चीज़ें खिलाते हैं दोस्तों, जैसे गुड़ हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, कैल्शियम हो गया दोस्तों। तो और भी ऐसे कुछ टॉनिक है जिससे उसका जेर गिर जाए दोस्तों। तो ये सारा खर्च जोड़ करके 3,000 रुपये हमने इसमें एक्स्ट्रा जोड़े हैं दोस्तों। तो पहले चरण में हमको फीड का खर्च होगा दोस्तों 29,250 रुपये। दूसरे चरण में हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम अब हमारी भैंस थोड़ा दूध कम कर देगी दोस्तों, तो हम यहाँ पर 12 किलो के हिसाब से जोड़ेंगे तो एक दिन का हमको 672 रुपये होगा और 90 दिनों का हमको 60,480 रुपये होगा दोस्तों। फीड का खर्च यहाँ पर 280 पर डे का होगा दोस्तों। तो 90 दिनों का यहाँ पर हमने 280 में 20 रुपये या कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर के ऐड करके 300 रुपये का यहाँ पर हम जोड़ेंगे दोस्तों। तो 27,000 यहाँ पर हमको दूसरे चरण में फीड का खर्च होने वाला है। तीसरे चरण में दोस्तों अब भैंस चूँकि गैबिन हो जाएगी 3 महीने के बाद, और 3 महीने के वो गैबिन हो चुकी है दोस्तों, तो उसको अब दूध वो लगभग 10 लीटर के लगभग ही हमको दूध देगी दोस्तों। सभी भैंसें नहीं देती हैं, लेकिन बहुत सी भैंसें दूध से कम हो जाती है दोस्तों, जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो उसका दूध का फेट थोड़ा बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ पर रेट 57 रुपये लीटर के हिसाब से जोड़ेंगे तो 570 रुपये पर डे का हमको दूध होगा। 90 दिनों का हमको 51,300 रुपये का यह दूध होने वाला है दोस्तों तीसरे चरण में। फीड का खर्च यहाँ पर हमको 240 रुपये पर डे का होगा और 90 दिनों का 21,600 रुपये यहाँ पर हमको फीड का खर्च होने वाला है दोस्तों। टोटल दूध की जो आय हुई है दोस्तों वो हमको हुई है 1,73,655 रुपये। और टोटल जो फीड का खर्च है दोस्तों वो हमको यहाँ पर हुआ है 77,850 रुपये। अब यहाँ पर हरे और सूखे चारे का हमने नहीं जोड़ा था, तो वो खर्च यहाँ पर दोस्तों 10,000 होगा हमारा सूखे का और 15,000 हमारा हरे चारे का होगा, तो 25,000 हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। कुल फीड हो गई हमारी यहाँ पर 77,850, चारे का 25,000 हो गया दोस्तों। तो टोटल 1,02,850 रुपये का यहाँ पर हमको खर्च होगा दोस्तों। 10,000 हमको गोबर की कमाई हो जाएगी, तो इसमें से वो हम 10,000 माइनस कर 92,850 रुपये हमको
ये टोटल खर्च होने वाला है दोस्तों। तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो 80,805 रुपये हमको यहाँ पर बचने वाले हैं दोस्तों। 10,000 हम इसमें से और माइनस करेंगे। ये 10,000 उसलिए ताकि अगर भैंस बीच में बीमार हो जाती है या कुछ भी उसको इश्यू होगा दोस्तों, तो ये 10,000 हमने उसके लिए अलग से निकाले हैं। तो 70,805 रुपये हमको यहाँ पर एक भैंस से उसके एक ब्यात में मिलने वाले हैं दोस्तों। अब जानेंगे हम गाय के बारे में। तो यहाँ पर हम दोस्तों 30 लीटर पर डे का दूध देने वाली एक HF गाय खरीदेंगे दोस्तों, जिसकी कीमत आज के जो बाज़ार भाव से 1.5 से 1.5 लाख के बीच में मिलती है दोस्तों। ठीक है, 30 लीटर पर डे का वह दूध देगी दोस्तों। गाय का जो दूध है उसका रेट दोस्तों कम होता है, तो यहाँ पर 30 रुपये लीटर ही हमको उसका रेट मिलेगा। 30 लीटर दूध का यहाँ पर 30 लीटर के हिसाब से 900 रुपये पर डे का दूध होगा दोस्तों। यहाँ भी हम इसके पूरे ब्याज को 3 चरणों में बांटेंगे दोस्तों। तो पहले चरण का हमको ये हो जाएगा, यानी कि 75 दिन ही हम यहाँ पर पहले चरण में जोड़ेंगे दोस्तों। तो 67,500 रुपये हमको होगा। फीड का खर्च यहाँ पर 15 kg फीड हम उस गाय को देंगे दोस्तों एक दिन का। 25 रुपये kg फीड आराम से मिल जाता है दोस्तों। तो 375 रुपये का ये हो गया। और 40 रुपये में हम उसका मिनरल मिक्सचर कैल्शियम, ये गाय को थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, तो हमने यहाँ पर 40 रुपये लिए हैं दोस्तों। तो 415 रुपये यहाँ पर हमको पर डे का फीड का खर्च होने वाला है। तो ये हमारा 75 दिन का होगा दोस्तों 31,125 रुपये। 3,000 यहाँ पर हम इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि जैसे हम गाय को खिलाएंगे वैसे ही हमको भैंस को भी खिलाना, जैसे भैंस को खिलाएंगे वैसे गाय को भी खिलाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 34,125 रुपये। दूसरे चरण की हम बात करेंगे दोस्तों, तो गाय यहाँ पर थोड़ा दूध कम कर देगी 3 महीने के बाद। अब वो 26 लीटर पर डे का ही दूध देगी दोस्तों। 26 लीटर पर डे का दूध देगी। 30 रुपये लीटर के हिसाब से 780 रुपये पर डे का उसका दूध होगा दोस्तों। तो 90 दिनों का वह 70,200 रुपये का दूध होगा दोस्तों। फीड का खर्च हम थोड़ी फीड कम कर देंगे दूध के हिसाब से। तो 13 kg फीड हम पर डे की देंगे दोस्तों यहाँ पर। तो वह 325 रुपये की होगी। और 30 रुपये कैल्शियम मिनरल मिक्सचर की जोड़ेंगे तो 355 रुपये पर डे का वो खर्च होगा। तो ये 90 दिनों का 31,950 रुपये हमको दूसरे चरण में फीड का खर्च होने वाला है दोस्तों। तीसरे चरण में यहाँ पर अब हमारी गाय दोस्तों 20 लीटर ही दूध देगी। ज़रूरी नहीं है कि वह 20 लीटर ही दे, बहुत सी गायें ज़्यादा भी देती हैं या इससे कम भी हो सकती है दोस्तों। क्योंकि गाय प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह थोड़ा दूध कम करती है ज़रूर। तो यहाँ पर 620 रुपये का हमारा एक दिन का दूध होगा दोस्तों। 90 दिनों का वह 55,800 रुपये का हमारा दूध बनेगा। फीड हम 10 kg ही देंगे अब दोस्तों। तो वह 250 रुपये की होगी और 20 रुपये उसके कैल्शियम मिनरल मिक्सचर के होंगे। तो 270 रुपये यहाँ पर हमको जो है एक दिन का फीड का खर्च होने वाला है। और 90 दिनों का यह 24,300 रुपये हमको यहाँ पर तीसरे चरण में फीड का खर्च होगा दोस्तों। टोटल करेंगे हम दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो दूध का है वह 1,93,500 रुपये हमको दूध की आय प्राप्त हुई है दोस्तों। फीड का खर्च यहाँ पर 90,375 रुपये हुआ है। हरे सूखे चारे का 25,000 रुपये हुआ है दोस्तों। टोटल खर्च यहाँ पर हमारा होगा फीड का, चारे का और जो है 10,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि अगर बीच में गाय बीमार हो जाती है दोस्तों तो ये उसके लिए हमने ले रखे हैं। तो ये 1,25,375 रुपये हमको यहाँ पर टोटल खर्च हुआ है दोस्तों। आय हम देखेंगे तो 1,93,500 रुपये हमको टोटल दूध की आय हुई है दोस्तों। और 10,000 हमको गोबर के मिलेंगे दोस्तों। तो 2,03,500 रुपये हमको यहाँ पर टोटल आय हुई है दोस्तों। ये हम टोटल इनमें से खर्च माइनस करेंगे तो 78,125 रुपये यहाँ पर हमको एक गाय से एक मिल्क पीरियड में बचने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ये आंकड़े हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपके यहाँ पर दूध का रेट थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो इसमें भी प्रॉफिट भी ऊपर नीचे होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि गाय का जो है हमको 78,125 रुपये मिला है और भैंस का हमको 70,800 रुपये ही मिला था दोस्तों। बहुत से किसान पूछते हैं कि गाय तो 1 साल तक दूध देती है, तो ऐसा है दोस्तों उसमें कि हमको बछड़े को भी दूध पिलाना होता है दोस्तों। हमने यहाँ पर 9 महीने का ही कैलकुलेशन किया है। उसके बाद बहुत सी गायें दोस्तों 1-2 महीने और एक्स्ट्रा दूध देती है दोस्तों। तो वो 1-2 महीने का हमने उसके जो बाकी ड्राई पीरियड का वो खर्चा और जो बछड़ा दूध पीता है वो खर्चा उसमें 1-2 महीने की जो आगे दूध देगी वो उसमें कट जाएगा दोस्तों। तो आपका हिसाब गड़बड़ाएगा नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर 9 महीने का ही जोड़ते हैं।
और असलियत में जो दोस्तों दूध वो 9 महीने तक ही लगभग देती हैं। उसके बाद अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वह दूध अपना आप ही कम होने लग जाता है दोस्तों उस पशु का। अब हम दोस्तों यहाँ पर हमको गाय की जो आय है वो भैंस से थोड़ी ज़्यादा प्राप्त हुई है दोस्तों। तो डेयरी में जो है दोस्तों, जहाँ जिस एरिए में जिस हिसाब से आप पशु रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं दोस्तों। ये हमने आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं दोस्तों कि आप गाय से इतने कमा सकते हैं और भैंस से, एक भैंस से आप इतने कमा सकते हैं दोस्तों। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करके और जोड़ सकते हैं कि भाई 2 गाय का इतना होगा या 3 गाय का इतना होगा। तो ये आप उस हिसाब से मैनेज करके और डेयरी की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि गाय जो है वह वातावरण में यानी कि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडाई में रह सकती है दोस्तों। भैंस जो है वो ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकती। ज़्यादा गर्मी में भैंस बिल्कुल भी दूध नहीं देगी दोस्तों। एचएफ गाय हैं वो है दोस्तों, हम लोकल में जो हमारे यहाँ पर तैयार करते हैं वो थोड़ी गर्मी में भी दूध देती है, कम भले ही होती है लेकिन फिर भी वह दूध देती हैं दोस्तों। लेकिन भैंसें ज़्यादा गर्मी में कम दूध देती हैं दोस्तों। और दूसरी बात, भैंस का जो गाभिन का जो पीरियड है वो 10 महीने का होता है, गाय का 9 महीने का होता है। तो वह 1 महीना आपको हर भी आदमी वह बचता है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं वह हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि डेयरी में अच्छे से कौन सा जानवर सूटेबल होता है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।